हेलो व्यूअर्स, मैं अभिषेक प्रतिभा श्री इंटरप्राइजेस से। आइए डिस्कस करते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल्स को कल की डेट के लिए। आज है 24 अप्रैल, कल 25 अप्रैल, इसके लिए हम डिस्कस करेंगे। इस वीक में ये मंथ की लास्ट एक्सपायरी होगी अप्रैल मंथ की, तो ये वीक हमारे लिए किस तरह का रहेगा वो डिस्कस करना और देखना ज़रूरी होगा। अभी FIIs की बिकवाली 2461.72 करोड़ की है और DIIs ने मार्केट को संभालने की कोशिश की 1602.35 करोड़ की ख़रीदारी के साथ। अब इसमें हमारे जो संकेत है ग्लोबल मार्केट से वो किस तरह के आ रहे हैं उसको भी एक बार चेक करना पड़ेगा। हम जितने भी मार्केट्स यहाँ पे देखेंगे लगभग सारे ही मार्केट्स ऑलमोस्ट जितने भी मार्केट्स हैं सारे नेगेटिव में क्लोज़ हुए हैं। अगर हम डाउ जोन्स और नैस्डैक की बात करें तो नैस्डैक ने 12,839.29 के लेवल पे क्लोजिंग दी है और डाउ जोन्स ने 33,811 के लेवल पे, और ये बहुत बड़ी गिरावट के साथ क्लोजिंग दी है। अगर हम बात करें SGX निफ्टी की तो 17,039 के लेवल पे है। डाउ जोन्स की बात करें फ्यूचर्स तो 33,700 के लेवल पे है और नैस्डैक की बात करें तो 13,314 के लेवल पे है। अब इसका क्या मतलब है, बहुत अच्छी खासी गिरावट हमने इन मार्केट्स में देखी है और इसका प्रेडिक्शन हमने ऑलमोस्ट 1 और 2 वीक पहले भी किया हुआ था, बट वो रिसेशन से रिलेटेड है और ये कहीं ना कहीं उस चीज़ से रिलेटेड है जिसके बारे में हमको पता है, इन्फ्लेशन और इंटरेस्ट रेट डेटा हाइक, जिसकी वजह से ये है। और कुछ अगर होगा तो उसके बारे में भी हम आपको डिटेलिंग करेंगे, बट फ़िलहाल के लिए ये देखना है कि गिरावट के साथ बंद हुए अमेरिकन मार्केट। कल किन लेवल पे ट्रेड करते हैं हमारे मार्केट्स के खुलने के समय में, वो हमारे लिए देखना इंपॉर्टेंट होगा। आइए लेवल्स की बात करें। निफ्टी 50 से शुरू करें। निफ्टी 50 की बात करें तो हमने 17,171.95 के लेवल पे क्लोजिंग दी है। 17,149 का लो था और 17,315 का हाई था। यहाँ से अगर हम 4 आवर्स के चार्ट पे देखें किन लेवल पे क्लोजिंग हुई थी तो 17,169.50 के लेवल पे हमने प्रोविजनल क्लोजिंग दी थी और एडजस्टेड क्लोजिंग 17,171.95 के लेवल पे थी। यहाँ से हम वन डे के चार्ट पे चलेंगे और देखने की कोशिश करेंगे कि कल कितनी गिरावट हो सकती है। अगर हम US मार्केट को अभी देखकर बोले तो अगर यही लाइव मार्केट में होता तो एक अच्छी खासी गिरावट हमको अपने इंडियन मार्केट्स में देखने के लिए मिलती, बट क्योंकि अभी वो डेटा क्लोज है, ऑलरेडी हो चुका है, प्रीवियस डेटा है। अब उसके बेसिस पे फ्यूचर्स किस हिसाब से ट्रेड करते हैं ये हमको देखना ज़रूरी है और यहाँ से जो रिस्क खुलती है वो भी हमको डिस्कस करना ज़रूरी है। लेवल्स की बात करें तो 17,171 का ये जो लेवल है, यहाँ से हमको 70 पॉइंट माइनस लेके चलना पड़ेगा। 70 पॉइंट माइनस, क्योंकि प्लस के चांसेस अभी कम है ना। हम 17,101 से ले सकते हैं या 17,100 से ले सकते हैं, जो भी हमारे लेवल्स होंगे, ठीक है। अब अगर हम 17,100 के लेवल से ले रहे हैं तो हमारे पास जो पहला सपोर्ट होगा 17,025 का होगा। 17,025 के बाद में सीधा आपका जो सपोर्ट होगा 16,944 का होगा। फिर सीधे आपके पास एक ऑब्जर्वेशन लेवल होगा 16,840 का, और जो आपके लिए फ़ाइनल टारगेट बनेगा कल के लिए 16,750 होगा। अगर कोई बड़ी गिरावट के साथ हम खुलते हैं, हालांकि ये जो लेवल्स मैंने लिए हैं ये बहुत बड़ी रेंज ली है, आपको ध्यान रखना है कि ऊपर साइड में हमारे पास बढ़ने के मौके कम है और गिरने के मौके ज़्यादा हैं, तो कितना गैप से खुलता है उसके ऊपर ये सब डिपेंड करेगा। अगर हम 17,100 के नीचे खुल रहे हैं तो लेवल्स आपके पास यही आएगा, और अगर डाउ जोन्स बीच में थोड़ा और कमज़ोरी दिखाने की कोशिश करते हैं तो फिर ये मामला थोड़ा रिस्की हो जाएगा कल के लिए, है ना। हालांकि पुट कॉल रेशियो के हिसाब से बात करें तो हम अभी ओवरसोल्ड जोन में नहीं हैं और ओवर बॉट जोन में भी नहीं है, उसमें भी समय है, तो हो सकता है थोड़ी बढ़त दिखाने की कोशिश करें कल मॉर्निंग में। अगर थोड़ा बढ़ते हैं, थोड़ा ऊपर के लेवल आपको मिलते हैं तो वहाँ पे आपको एक स्ट्रिक्ट एसएल के साथ डाउन साइड की एक कॉल लेकर बैठना चाहिए, जो कि पुट की कॉल होगी, है ना। हालांकि वो मार्केट आपको जब खुलेगा तब देख के आपको उसके हिसाब से ट्रेड करना है कि मार्केट किस डायरेक्शन में जा रहा है, किस लेवल पे सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है। तो आपके पास 17,100 के नीचे के लेवल हम डिस्कस कर रहे हैं, 17,025, 16,944, एक ऑब्जर्वेशन लेवल 16,840 जो टूटना नहीं चाहिए, बट इन एनी केस टूटता है तो 16,750 आपके लिए फाइनल सपोर्ट होगा कल के लिए।
ऊपर के लेवल डिस्कस करें तो यहाँ पे 17,100 से ही गिनेंगे हम ऊपर और नीचे। सबसे पहले रुकावट आएगी आपकी 17,135 का लेवल होगा, इसको आपको ध्यान देना है। इसके ऊपर अगर हम चलते हैं तो 17,167 का आपका ऑब्जर्वेशन लेवल होगा, 17,190 आपका सेकेंड रेजिस्टेंस होगा, 17,220 आपका ऑब्जर्वेशन लेवल होगा, 17,235 आपका फाइनल टारगेट होगा कल के लिए ऊपर की साइड में। क्योंकि अगर हम 17,100 पे भी खुलते हैं तो यहाँ से अगर हम 17,235 तक भी जाते हैं तो हम ओवरबॉट की कंडीशन में आ सकते हैं और वहाँ से एक प्रॉफिट बुकिंग हमको देखने के लिए मिल सकती है। या फिर विज़ अगर डाउ जोन्स में या नेस्डैक में अमेरिका वायदा बाज़ार में अगर कोई गिरावट हमको देखने के लिए मिलती है तो हमारे मार्केट्स ऊपर के लेवल पे सस्टेन नहीं करेंगे और इन लेवल्स के पहले ही कहीं ना कहीं हमको एक प्रॉफिट बुकिंग मिलेगी। तो हमारी कॉल की पोजीशन हमारी सही नहीं होगी कल के मार्केट्स में। थोड़ा देख कर आपको ट्रेड करना है मार्केट को। अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी ने बहुत ऑलरेडी कमज़ोरी दिखाई है। जिस हिसाब से बैंक निफ्टी में गिरावट देखने को मिली हमको, तो बैंक निफ्टी पहले से ही मजबूत नहीं है और ये चीज़ हमको समझ में आ रही है। क्योंकि जो लिमिटेड रेंज में मार्केट ट्रेड कर रहा है, आप थर्सडे की बात कर लो, आप फ्राइडे की बात कर लो या उसके पहले की बात कर लो, फ्राइडे को जो गिरावट हुई ये थोड़ा सा एक कह सकते हैं कि 200 पॉइंट की रेंज बढ़ी, बट हालांकि 300 से 500 पॉइंट की रेंज में ही बैंक निफ्टी ट्रेड करा था। 35,991 का लेवल हमने लो साइड में देखा और 36,578.95 का लेवल हमने हायर साइड में देखा। अगर हम चार्ट बेसिस पे बात करें तो अभी 4 आवर्स के चार्ट पे जो हमने क्लोजिंग देखी है वो 36,007 के लेवल पे क्लोजिंग थी। ये प्रोविजनल क्लोजिंग थी। एडजस्टेड क्लोजिंग हमारी जो आई है वो 36,044 की आई है, जो कि ऑलरेडी 750 पॉइंट्स के डाउन में है। इसको हम 1 आवर के चार्ट पे लेकर चलते हैं और फिर हम देखेंगे 1 डे के चार्ट पे लेकर चलते हैं, फिर देखेंगे कितनी गिरावट अभी बाकी है मार्केट में। अगर हम यहाँ से ऊपर की बात करें तो जो पहला रेजिस्टेंस हमको आएगा 36,350, सेकेंड आएगा 36,600 और जो फाइनल टारगेट होगा हमारे लिए कल 36,600 के बाद में 36,750 भी क्रॉस करना थोड़ा मुश्किल लगता है कल के मार्केट में। तो ये ऊपर के लेवल होंगे। नीचे के लेवल की बात करें तो जो पहला सपोर्ट आएगा 35,700 आएगा। 35,700 अगर हम सस्टेन कर पाते हैं तो फिर हमारे पास जो सपोर्ट आएगा वो आएगा सीधे 35,300 और 35,300 के नीचे फिर हम 34,700 तक का डाउन साइड देख सकते हैं। गिरावट के ऊपर है ये। हालांकि 35,300 के नीचे जो एक सपोर्ट बनता है वो एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट 35,000 का बनता है, बट क्योंकि जिस तरह से मार्केट्स में करेक्शन हो रहे हैं ये थोड़ा देखना ज़रूरी है और ये FIS की सेलिंग रुक नहीं रही है, तो इट कैन बी ए इंडिकेशन। बट अभी बात दोनों साइड की करनी पड़ेगी। कन्फ्यूजन आपको नहीं रखना है, आपको तो लेवल के ऊपर काम करना है। एक लेवल टूटा तो फिर आपको ये देखना है कि मार्केट दोबारा उसी लेवल को तोड़े, क्योंकि मार्केट क्या होता है कि जब करेक्शन आता है, इसको ओवरऑल डिस्कशन में डिस्कस कर लेते हैं बाकी चीज़ें। मार्केट जब करेक्शन दे रहा होता है तो अगर एक इम्पॉर्टेंट लेवल मार्केट तोड़ता है तो एक ऊपर अगर तोड़ेगा तो थोड़ा नीचे आएगा, नीचे तोड़ेगा तो ऊपर जाएगा। तो आपको ये देखना है कि किस लेवल को मार्केट डबल टेस्ट कर रहा है, डबल बार ट्राई कर रहा है, और उसके बाद में एक 15 मिनट्स की कैंडल आप वेट कर लीजिए। आपको अच्छा खासा डाउन साइड मिलेगा या अप साइड मिलेगा, जिसके लिए आप वेट करते हो। पोजीशन भी आपको तभी बनानी है जब कंफर्मेशन मिले। इसमें क्या होगा, आपका SL भी बच जाएगा और आप प्रॉफिट में निकलेंगे, राइट। तो ये एक तरह की स्ट्रेटेजी है जिसके ऊपर आपको काम करना है। बाकी कुछ एक डिस्कशंस ऐसे हैं जिनको आपको सिर्फ दिमाग में रखना है, बाकी उसकी अभी फ़िलहाल में कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे LIC का IPO, इसकी डेट आपको ध्यान रखनी है, 12 मई है। और उसके पहले रशिया यूक्रेन का मैटर है जिसकी डेडलाइन 9 तारीख की है, रशिया ने जो रखी है। तो ये 2 ट्रिगर्स हैं जो अभी एक्चुअली मई मंथ में है, बट वो इस एक्सपायरी को भी मैटर करेंगे। इस एक्सपायरी को और इसकी अगली एक्सपायरी को भी इम्पोर्टेंस रखेंगे वो जो 2 इवेंट है। और कहीं ना कहीं जो अभी ग्लोबली उथल पुथल चल रही है, जैसे कि महंगाई को लेकर और बाकी चीज़ों को डिस्कशन को लेकर, वैश्विक सुस्ती को लेकर जो बात चल रही है, जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर मिस सीतारमण ने जो बात कही कि जितने भी टॉप इकोनॉमीज़ हैं इनको सोचना पड़ेगा और स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी ग्लोबल मंदी को थोड़ा सा एडजस्ट करने के हिसाब से। तो ये सारी बातें मार्केट बहुत भली भांति समझता है ना।
आपको भी थोड़ा समझ के ही ट्रेड करना है और जिस डायरेक्शन में मार्केट जाए उस डायरेक्शन में ही मूव लेना है। रैंडम ट्रेड्स अवॉइड करना है। पोजीशंस रिस्की होती है। आपको जब बेनिफिट होता है, जो प्रॉफिट होता है, वो उसी कंडीशन में होता है जब आपका ट्रेड सही डायरेक्शन में लगा हो और जिस डायरेक्शन में मार्केट मूव कर सकता हो। संभावना का ही मार्केट है, बट उसमें भी उन संभावनाओं के ऊपर आपको काम करना है जो कि लिटरली मार्केट को इम्पैक्ट कर रही है। अभी देखिए 2 दिन का गैप है, 2 दिन के गैप के पहले कोई भी रिस्क लेना नहीं चाह रहा था। हो सकता है इसी तरह का मूव हो अमेरिकन मार्केट्स में भी और कल हमको मॉर्निंग में एक अच्छी खासी बढ़त देखने को मिले। तो नो वन नोज़ कि कल मार्केट कैसा ट्रेड करेगा। हालांकि लेवल्स आपके पास दिए हुए हैं, आपको इन लेवल के ऊपर ट्रेड करना है और अपना मुनाफा मान के अपनी पोजीशंस को क्लियर करना है ना। रिस्की पोजीशंस, ओवरनाइट पोजीशंस आप कॉन्फिडेंट हो, 100% कॉन्फिडेंट हो तो ही लेना है, अदरवाइज़ अवॉइड करनी है, राइट। क्योंकि मार्केट में इस बार अगर इंपॉर्टेंट लेवल टूटेंगे, अभी हमने इसके पहले वाले वीक में 16,840 का लेवल से हमने निफ्टी में बाउंस बैक दे दिया। तकरीबन 35,900 के लेवल से ही हमने बाउंस बैक दे दिया। बट कितने बार मार्केट एक ही चीज़ को सस्टेन करेगा, आपको ये चीज़ भी ध्यान रखनी है। अगर ग्लोबली सुस्ती आनी है, मंदी आनी है, तो वो मार्केट में रिफ्लेक्ट करेगी और यहाँ से भी हमको नीचे के लेवल्स देखने के लिए मिलेंगे। अब ये सब डिपेंड करता है कि आने वाले समय में न्यूज़ फ्लो किस हिसाब से चलेगा। कल के लिए जो डिस्कस कर रहे हैं लेवल्स, इनसे नीचे मार्केट कल के दिन में तो एक्सपेक्टेड नहीं है। हालांकि अगर बड़ी गिरावट आती है तो हमको थोड़ा सा देखना पड़ेगा और लाइव मार्केट में हम आपको अपडेट कर देंगे अगर इसके आगे भी कुछ ऊपर या नीचे के लेवल्स में एडजस्टमेंट होगी तो। अभी के लिए कोई एडजस्टमेंट नहीं है। ये लेवल्स जितने भी ट्रिगर्स हैं और जो भी कह सकते हैं संभावनाएं हैं, उनके हिसाब से ये लेवल्स जो हैं यू कैन रिलाई ऑन इट। कोई अपडेट होगी, वी विल गाइड यू पर्सनली थ्रू दिस सोर्स। जहाँ पे भी आपको ये वीडियो मिलेगा वहाँ पे हम आपको अलग से अपडेट कर देंगे, राइट। अभी के लिए इतना ही गाइस। वीकली लेवल्स में नहीं दे रहा हूँ क्योंकि वीकली रेंज बहुत लंबी आ रही है। अगर इन एनी केस मार्केट किसी भी सपोर्ट लेवल को तोड़ता है ऊपर के साइड में तो आपके पास संभावनाएं कम है, बट फिर भी एक अगर आप डिस्कशन के हिसाब से पूछेंगे तो 16,600 इन एक्सट्रीम कंडीशन, 17,600 ऊपर के लेवल में एक्सट्रीम कंडीशन में होगा आपके लिए। और अगर हम नीचे के लेवल की बात करें तो आपके पास जो लेवल आ रहा है वो कहीं ना कहीं 16,400 का आ रहा है। आप समझ गए होंगे कि रेंज बड़ी हो गई है इस वीक के लिए, क्योंकि ये महीने की लास्ट एक्सपायरी है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना होगा, इसलिए मैंने वीकली लेवल्स अलग से डिस्कस नहीं किए हैं। हम डेली डिस्कस कर लेंगे, स्पेशली इस वीक के लिए और नेक्स्ट वीक के लिए, आफ्टर विच यू विल गेट वीकली लेवल्स एंड विथ एक्यूरेट लेवल्स एंड एवरीथिंग। अभी के लिए मुझे आगे दीजिए, फिर मुलाकात होगी आपसे कल 26 अप्रैल के लेवल्स के साथ। और भी अगर आपके कोई क्वेश्चंस हो तो आप हमें पूछ सकते हैं जिस भी सोर्स से आपको ये वीडियो मिल रहा है। भूलिएगा मत। आपका दोस्त अभिषेक विदा लेता है। धन्यवाद।